झारखंड में क्या हो रहा है ये तो सभी लोग परे। उसने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि मैंने पर्सनल उसको कई बार बोला है। जी इसी की कमी बता रहे हो महाराज। और मंत्रियों के यहाँ से तो करोड़ों करोड़ों निकल जाता है। और निकाल कैसे? तो कुछ बदलाव चाहते हैं मागांव विधानसभा में, होना भी चाहिए। जब जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है झारखंड में। झारखंड का ये महागामा विधानसभा क्षेत्र है और महागामा विधानसभा क्षेत्र का ये मेहरमा प्रखंड का ये सुखाड़ी पंचायत में है। और जैसा कि मैं बता दूं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का डुगडुगी बज चुकी है और नेताओं का दिलों की धड़कन भी तेज हो चुका है कि अब की बार क्या होगा। तो इसी बीच इसी कड़ी हम लोग आए इस मेहरमा प्रखंड में कि यहाँ महागामा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में यहाँ के स्थानीय यानी मौजूदा विधायक द्वारा कार्यशैली से किस प्रकार यहाँ के जनता खुश हैं, उनके कार्यशैली से खुश है या फिर ना खुश है और क्या समस्या है। तो हमारे बीच अभी बहुत सारे ग्रामीण मौजूद हैं, नौजवान सब हैं, बहुत सारे लोग आए हैं बात करने के लिए। क्या नाम हुआ भैया? मेरा विकास कुमार यादव हुआ। अच्छा, जिस प्रकार से फिर विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है ना? जी 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 आप विधानसभा महागामा में हैं। जी। आप मौजूदा विधायक का कार्य से किस प्रकार खुश हैं, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारे गांव में तो जो अभी वर्तमान विधायिका है जी उसने तो कुछ ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि मैंने पर्सनल उसको कई बार बोला है जी कि भाई हमारे गांव में जल का थोड़ा सा बहुत तरह का समस्या है। जल है, एक हमारे बाबा थे, उनको हम दिखाए थे, वो हमको फोटो भी भेजे थे कि उसका थोड़ा सा मंदिर वगैरह का काम था, कुछ करवा दीजिए। उसने तो बोली, लेकिन उसके बाद फिर भूल गई वो। फिर इसके बाद हमको कॉल आया, कहाँ उसका कोई ऑफिस से रांची या यानी मंदिर का काम से भी वो भूल गई। और इसके बाद फिर हमको कॉल आया, शायद रांची से या उसका कोई ऑफिस है जी वहाँ से आया। तो मैंने उसको भी बताया कि मेरे गांव में देखिए जो नाला है उसमें पूरा कचरा वो है, उसका भी कुछ काम नहीं हो पा रहा है, टूट फूट गया है। एक जल मीनार है मेरे गांव में, जल मीनार यही क्या? यही है। दिखाइए दिखाइए थोड़ा सा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जल मीनार है। मेरे बजरंगबली के ठीक सामने है, जिससे कि उस पानी से बजरंगबली को रोज धोया हुआ जाता है। लोग पूजा पाठ करते हैं, नहाते धोते हैं। और एक हमने उसको बोला था कि एक हम लोग को स्ट्रीट लाइट चाहिए थी। यहाँ इस गांव में है, आप देख सकते हैं, खुद से देखिए कि चौक टाइप का है ना। तो उसके लिए भी बोले थे, लेकिन उन्होंने आज तक कोई मेरे गांव के प्रति तो ध्यान दिया ही नहीं। यानी कि मौजूदा विधायक। हाँ, वर्तमान अच्छा, विधायक। बजरंगबली का ये मंदिर है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं अपना पूजा वूजा करने के लिए। और इसके सामने ही जस्ट ये जल मीनार है, जबकि बहुत जरूरी था इस जगह जल मीनार को सुचारू रूप से चलाना। ये विधायक का ये बहुत बड़ा एक कार्य होना था कि इस जगह दुर्गा मंदिर है, बजरंगबली मंदिर है और यहाँ पर साफ सफाई भी, पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है साफ सफाई पर। और बहुत सारे लोग आते हैं जो पूजा वूजा करने के लिए, पानी की जरूरत तो हो सकती है लेकिन होती है। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ सामने में इतना तो कहीं ना कहीं दूर से लोग आते होंगे और पानी का तो समस्या काफी इस क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। बगल में ये जल मीनार खड़ा है, सिर्फ इस तरह खड़ा है बस। इसमें जो है कितना सालों से खराब है? 2 साल प्लस 2-3 साल से खराब है, जबकि सामने में ये मंदिर है। और समझ सकते हैं कि इस महागामा से किस प्रकार का तस्वीर निकल के आ रही है कि मंदिर के सामने में अगर इस तरह का रहेगा व्यवस्था, तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड किस ओर जा रहा है। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जल के बगैर यहाँ के लोग किस प्रकार कहाँ से पानी यूज करते हैं। इन्हीं से बात करते हैं, कहाँ से पानी यूज करते हैं? वो 1-1.5 किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी। दूर से लाते हैं। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। और अच्छा, अभी तो अभी सूख गया था तो पानी भी वो गंदा है, साफ पानी तो है नहीं, लेकिन लोग वो डब्बा वाला किसी तरह से लेके पी रहा है। अपना डब्बा वाला। तो जीवन यापन तो करना है ना, पानी के बिना तो लोग जिंदा नहीं रह सकता है। अच्छा देखिए, लेकिन हमारे विधायक तो कोई प्रकार का यहाँ ध्यान नहीं दिए। अब देखिए किस प्रकार से महागामा में जो है जल के लिए लोग तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक नल भी देख लीजिए। अच्छा, इधर भैया इधर देखिए, इधर क्या इसमें पानी नहीं निकलता? नहीं निकलता। अच्छा देखिए कोई सुनवाई नहीं।
दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की करने जा रहा है, लेकिन ये मागामा और ये झारखंड इतना खनिज संपदा होने के बाद भी ये देखिए सिर्फ ये ऐसे लग रहा है कि ये किसी बड़ा नाव का ये हैंडल है। क्या भैया, क्या लग रहा है? नाव का हैंडल तरह ही लग रहा है। और लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं नाव तो होता है पानी में, लेकिन यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है। बोलता है ये सब अभी कोई प्रभारी नहीं है, ये नहीं है, बहुत तरह की बात बोलता है, ये चीज नहीं हो पाएगा, अभी इसका विभाग का आदमी नहीं है। अच्छा, तो हम लोग छोड़ दे, हम लोग ग्रामीण किसी तरह करते हैं अपना। इधर थोड़ा सा इधर ठंडा है। तो यही होता है, अक्सर हम लोगों ने यही देखा कि जनता जब अपनी समस्या को लेकर किसी स्थानीय विधायक या किसी प्रतिनिधि के यहाँ बात रखते हैं तो उनको आश्वासन में यही लंबा चौड़ा कहानी सुना दिया जाता है कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है ऐसे होगा, विभाग यहाँ से वहाँ चले गए हैं, तो विभाग का कोई अता पता नहीं है। आखिर एक प्रतिनिधि जनता चुनी है, उसको मागामा विधानसभा में उसको जो है सीट दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता का सेवा करने के लिए, और एक विधायक का यही रोल होता है कि मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराना, जैसा कि जल हुआ, बिजली हुआ, रोड हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लोग बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर दूर से जो है पानी लाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर समस्या है जो झारखंड का मागामा से निकल के आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है डुगडुगी बच चुकी है, लेकिन इस बीच यहाँ से किस प्रकार का कार्यशैली निकल के आ रही है, तो क्या लग रहा है इस बार क्या चाहते हैं मागामा विधानसभा में? देखिए हम लोग तो कुछ बदलाव चाहते हैं मागामा विधानसभा में, होना भी चाहिए। जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव होगा, जरूर होगा, बदलाव होगा, जरूर होगा। क्यों बदलाव होगा? इसका तो नज़ारा आप देख ही देखिए सकते हैं। काम हम लोग कुछ नहीं का हो पा जो रहा है। गांव है, हाँ, मानिए तरखरवा गांव, वहाँ पे हम विधायक के नेतृत्व से कुछ भी नहीं जानते हैं। जो होता है ना विधायक के फंड से ये हो या वैसा हो, अभी तक कोई ये लाभ ही 5 नहीं उठा साल पाया। में हम क्या कुछ नहीं विधायक करते। यहाँ दौरा करती है आपका? नहीं ये नहीं, आज कभी 5 नहीं। साल के दरमियान में कभी नहीं। वो तो डायरेक्ट बोलती है कि नहीं, हम इस गांव में वोट ही नहीं मिलता है हमको। वोट नहीं मिलता है नहीं, तो एक भी मतलब वोट नहीं। तो आपका इंडिया विकास- पाकिस्तान हो जाएगा क्या? हाँ, बोलता विधानसभा? है यहाँ आपका विकास ही नहीं होगा, हमको वोटे नहीं दिए। नहीं, मोदी जी तो कहने का मतलब कहीं रोड बना देते हैं सबके लिए, कोई नहीं कहता कि कांग्रेस चलेंगे आज या तक- कोई नहीं कहता कि इसमें बीजेपी चलेंगे, आज तक लेकिन उनका यहाँ जो पर पैर मागामा होता में है, आप लोग को ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि वहाँ से वोट नहीं मिलता है? अब क्यों बोला जा रहा है तो विधायक ही जी जानेंगे ना। अच्छा, काहे बगल बोल में रहा ये जो है ये स्ट्रीट लाइट है, क्या ये चलता है? नहीं, वो दिखाइए भी उधर। ये 2-2.5 साल हमारे से गांव खराब में, है। तरखरवा और में लगभग 10 ठो होगा। 10 में से 8 का यही हाल है। शायद खुदा ना खास्ता 1 या 2 जलते होंगे हमारे पूरा गांव में, क्षेत्र में? पूरा हाँ। क्षेत्र में। अगर 10 लगे हैं तो 8 नहीं जलता है, 8 नहीं चलता? नहीं जलता है। हमने स्ट्रीट लाइट के लिए भी बोला था कि अच्छा। इस जगह हमको बड़ा वाला स्ट्रीट लाइट दिया जाए, लेकिन वो ना प्रखंड अध्यक्ष कुछ बोले ना विधायक तो कुछ बोले। प्रखंड अध्यक्ष कौन? वो कोई राम है, नंदू राम, अच्छा, क्या बोले वो? बोले अच्छा देखते हैं। देखते हैं। अभी तक तो देख ही देखिए, रहे हैं। यहाँ के लोग अंधेरे में जो है जी रहे हैं, जल के प्यास से तड़प रहे हैं। आखिर इन तस्वीर को कौन देखेगा? इन तस्वीर को देखने वाले कौन होते हैं? कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता चुन के विधानसभा क्षेत्र में उसको जगह देता है। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस मागामा में किस प्रकार से इन लोगों के बीच समस्या को सोल्व करने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। आखिर ये लोग किसके यहाँ जाएंगे, किसके दरवाजा खटखटाएंगे? स्थानीय विधायक को ही। तो इस बार जो है आगामी चुनाव आ रहा है, जिस प्रकार डुगडुगी बच चुकी है तो नेताओं के दिलों की धड़कन भी तेज हो चुकी है। तो इस प्रकार अब इन लोगों ने किसके दरवाजा खटखटाएंगे, तो आने वाले चुनाव में ये निर्णय लीजिएगा या अभी कुछ बताइएगा? नहीं, आने वाला चुनाव जो होगा उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कुछ। अभी तो बोल रहे थे बदलाव होगा। बदलाव जरूरी है, एकदम जरूरी है। बदलाव बदलाव समस्या होगा को ही होगा। देखते हुए जरूरी है। अच्छा, तो और भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस जगह के अलावा इनके क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं। समस्या यही है कि हमारा जो पंचायत सुखाड़ी पंचायत है और हमारा जो फील्ड पड़ता है उत्तर खरवा में पड़ता है, और हमारा यहाँ का डेली 100 लड़का हम लोग रनिंग करते हैं वहाँ पे, और वहाँ फील्ड में, और वहाँ का कल का और कुछ पंडाल उंडाल वगैरह व्यवस्था कुछ नहीं है वहाँ। कुछ नहीं है। कुछ जल नहीं। जल के लिए जल के लिए पीने ही के लिए? नहीं, कोई एक भी व्यवस्था नहीं है। हम लोग को इतना तकलीफ होता है कि कहने का बात नहीं। विधायक मैडम को नहीं हाँ। बोले थे? सबको बोले हैं, सबको बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं है।
क्या भैया, सही बात है। एकदम सही बात है। वहां से नहीं भी कुछ तो हजारों युवाओं के भविष्य बनते हैं उस फील्ड पे, और नहीं भी कुछ तो सालों से जितने विधायक आए और गए सबको सबसे ये बात हमारा पता है। ये शिकायत रहा है कि हमारे वहाँ फील्ड पे एक बैठने का पंडाल वगैरह या रहे पानी उनी पीने के लिए चापाकल वगैरह का व्यवस्था कर दिया जाए, वैसा आज तक कुछ नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता जो है नेताओं को चुनती है, मंत्रियों को चुनती है, तो वो एक राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही चुनती है। अगर इस प्रकार से समस्या झारखंड में दिखने को मिलेगा तो आखिर मंत्री किस लिए है? आखिर झारखंड सिर्फ कागजी तौर पर रहेगा कि सबसे अमीर राज्य, या फिर धरातल पर वो गरीबों का अधिकार मिलेगा? अधिकार कहाँ मिल रहा है? यही सब बस एंगल जोड़ के खड़ा कर दिया जल मीनार। इससे क्या साबित हो रहा है? लोग प्यासे मर रहे हैं, लोग अंधेरे में रास्ते भटकते हुए किधर किधर जाएंगे, किधर गिर जाएंगे। कोई वृद्ध आदमी होता है रोड में भटकते 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 कहाँ लापता हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सब अंधेरे को जो है रोशनी से जगमगाने के लिए बहुत सारा योजना निकला है, अटल ज्योति योजना। इसके तहत जो जगह जगह सब काम करवाना एक विधायक का बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कहाँ देखने को मिल रहा है? क्या हो रहा है झारखंड में? क्या लग रहा है झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में क्या हो रहा है ये तो सभी लोग परे जानते ही होंगे, सभी लोग ये हैं। बट हम यही जानना चाहते हैं कि जो मंत्री हैं, हमारे खुद के विधायक मंत्री हैं, महागामा विधानसभा से कृषि विधायक मंत्री बने, लेकिन आज तक वो जो कृषि जो सबसे बड़ा काम होता है जल, आज तक उन पे हमने नहीं देखा कभी काम करते हुए। बताइए, सही बात है। जब पीने के लिए जल नहीं तो फिर कृषि के लिए किस प्रकार जल कहाँ से लोग लाएंगे? कहीं ना कहीं ये कृषि मंत्री जो बनी है, तो कृषि मंत्री बनने के बाद भी इन लोग को जल के लिए इतना इधर उधर पीने के लिए जब तरसना पड़े तो सिंचाई कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं ये क्या क्या लग रहा है, कृषि मंत्री किस प्रकार अपना कार्य निभा रही है? उनके कार्यों से मानिए तो नाखुश हैं। क्या भैया, हम लोग भी ना खुश हैं। क्या लग रहा है? बता तो रहे हैं कि जब वो 5 साल बीत चुका है, अभी जी। तक एक बार भी ना इस जगह रुकी, ना खड़ी हुई, ना दर्शन दिया इस जी। मोहल्ले के आदमी को। अच्छा, तो उससे सिंचाई क्या के लिए, आशा किया जाए? सिंचाई के लिए क्या लग रहा है? ये क्षेत्र तो हमें समतली लगा, मतलब पठारी यहाँ क्षेत्र पर है। जो है बड़े बड़े जो है चेक डैम होना चाहिए या फिर तालाब बनना चाहिए। ऐसा कुछ तालाब आपका क्षेत्र में सिंचाई के लिए? तालाब की तो आवश्यकता है, लेकिन खुदवाएगा कौन? विधायक निधि में लगता है मद की कमी है, इसलिए नहीं खुदवा पा रही है विधायक मैडम। नहीं तो कृषि या तो मंत्री उनको बन गई है, हाँ, उसको या तो तो ज्यादा जो है लोकप्रिय कृषि क्षेत्र कृषि विभाग पर होना चाहिए। हाँ लगता है, कि कैसे लेकिन अन्न मिलेगा झारखंड को? हमको तो लगता है कि उनके मद में राशि की कमी है, इसलिए इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। राशि की कमी बता रहे हो महाराज, और मंत्रियों के यहाँ से तो करोड़ों करोड़ों निकल जाता है। और निकाल कैसे एक बात बोल दी? अब वो लगता है शायद खुदाई के काम के लिए वो राशि नहीं होगी, तब नहीं ना। तो झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है? मंत्रियों के यहाँ से इतना इतना निकल जा रहा है। अरे गरीब लोगों के लिए, गरीब किसानों के लिए एक अगर तालाब नहीं बनेगा तो ये क्या कर सकते हैं? इसमें क्या हो रहा है? इस तरह अगर यदि राशि रहता तो विधायक मैडम जरूर ध्यान। तो आपने देखा किस प्रकार से इस मेहरमा प्रखंड से समस्या निकल कर आ रही है। ये जन समस्या है जो जनप्रतिनिधि को जो है सर आंखों में बिठा कर रखना चाहिए और इन सभी समस्याओं को दूर करना चाहिए। लेकिन इन लोगों का समस्या जैसा का तैसे, इन लोगों का समस्या का जल्द से जल्द निदान करने का प्रयास किया जाए, तभी जाके हमारा झारखंड एक सुरक्षित झारखंड बनेगा और पूरा देश में जाना जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।